नमस्कार बच्चों। बच्चों, अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय कर्ता और कर्म पहचानने में दिक्कत होती है तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आराम से पहचान सकते हो। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में कर्ता और कर्म को हम कैसे पहचानते हैं। तो बच्चों जैसा कि एडिंग है हमारा वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट पहचानना। ठीक है, तो जैसे हमारा सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं कि किसी वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करने से और जो उत्तर मिलता है वह हमारा वाक्य का कर्ता होता है। किसी भी सेंटेंस है, हिंदी में कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो, अगर उसमें कौन या किसने आपने लगा दिया, उसका कौन या किसने का जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। जैसे किसी ने कहा कि हरि ने मुझे एक पेन दिया, किसने दिया? हरि ने दिया, तो हरि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसान सब्जी बेचता है, कौन बेचता है? किसान। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? अध्यापक। तो बच्चों किसी भी सेंटेंस में कौन या किसने लगाने से और जो उत्तर मिलेगा कौन या किसने का वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें दिया है राम ने हरि को एक उपहार दिया। दिया ये दिया जो क्रिया है इसमें लगा दो किसने दिया? राम ने, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? किसने दिया? राम ने। अब ये सेंटेंस है कल बाजार में एक व्यक्ति ने दुकानदार को गाली दी। ठीक, कल बाजार में, मान के चलो मैं बाजार में था, मेरे सामने एक व्यक्ति ने किसी को गाली दी, एक दुकानदार को गाली दी। तो कल बाजार में एक व्यक्ति ने दुकानदार को गाली दी। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? कल तो हो नहीं सकता, बाजार नहीं हो सकता, तो इसमें आप ये गाली दी किसने दी? एक व्यक्ति ने। किसने गाली दी? एक व्यक्ति ने। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट कहला जाएगा। और इसमें क्या है? राम सब्जेक्ट कहला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इजीली किसी भी सेंटेंस में कौन या किसने से क्वेश्चन करके क्रिया में कौन किसने लगा दो। जैसे खेलना है, बच्चे खेले, कौन खेला? बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप इस तरह से सब्जेक्ट पहचान सकते हो, इजीली आराम से पहचान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? तो बच्चों ऑब्जेक्ट के लिए लिखा कि किसी दिए गए वाक्य में, कोई वाक्य हिंदी में दिया है, ठीक है, वाक्य में कर्म पहचानने के लिए उस वाक्य में क्या या किसे, किसको, इन दोनों में से कोई भी लगा दो, किसे या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वह उस वाक्य का कर्म होता है। जैसे हमारा ये सेंटेंस है राम ने हरि को एक उपहार दिया। अब ये जो दिया क्रिया है इसी में आपको लगाना है, इनमें से क्या लगा को क्या दिया? एक उपहार। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया? हरि को, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक पॉइंट ये आता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट इसमें दो, तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि किसी भी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक, इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट और एक सजीव ऑब्जेक्ट। कहने का जीव कर्म और निर्जीव कर्म। इसमें एक उपहार जो निर्जीव कर्म है और हरि जो एक सजीव कर्म है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में जब लगाते हैं तो ये आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है राम गेव अ गिफ्ट टू हरि। ये सेंटेंस हमारा सही है। तो बच्चों इसमें देखो राम ने एक हरि को एक उपहार दिया, तो इसमें जो हरि ये गिफ्ट ऑब्जेक्ट और हरि ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो सजीव ऑब्जेक्ट है हरि उसको मैंने पीछे रखा। ठीक है, और एक सेंटेंस इसी का ये रूप है राम गेव हरि अ गिफ्ट।
राम ने हरि को एक गिफ्ट दिया, तो इसमें हरि ऑब्जेक्ट है और एक गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब ये दोनों सेंटेंस कैसे सही हैं? तो बच्चों, जब कभी भी एक सेंटेंस के अंदर आपको सजीव और निर्जीव दोनों कर्म दिख जाएं, तो पहले आपको सजीव को लगाना है, उसके बाद में आपको निर्जीव को लगाना है। ठीक, दो ऑब्जेक्ट होते हैं सजीव और निर्जीव, पहले सजीव को लगाते हैं, बाद में निर्जीव को लगाते हैं। अगर निर्जीव को पहले लगाओगे, सजीव को पीछे लेके जाओगे, तो दोनों के बीच में टू या फोर में से कोई एक आपको लगाना होगा, टू या फोर प्रपोजिशन लगाना होगा। ठीक, जैसे कल बाजार में एक व्यक्ति ने एक दुकानदार को गाली दी। किसने गाली दी? एक व्यक्ति ने, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। किसे गाली दी? दुकानदार को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों, इजीली आप किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया दी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में क्रिया 100% आती है, उस क्रिया में आपको क्या और किसे ये लगाने से आपको कर्म मिल जाएगा, और किसने, कौन या किसने लगाने से हमारा सब्जेक्ट मिलेगा। तो बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये इजीली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। बच्चों, ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एसवी सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे आपको भी सीखने को मिले और अपने आपके दोस्तों को भी सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।